नमस्कार मेरे सभी प्यारे भाइयों बहनों, पीतम्बरा एजुकेशन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। मध्य प्रदेश जेल प्रहरी की तैयारी कर रहे मेरे सभी भाई बहनों, आपको पीतम्बरा एजुकेशन चैनल की तरफ से बिल्कुल मुफ्त क्लासेस और संपूर्ण सिलेबस के अनुसार तैयारी करवाई जा रही है और निश्चित तौर पर आप इसको पढ़कर, इस क्लास को लेकर सफलता अर्जित करेंगे। चलिए देखते हैं आज के लिए क्या खास होने वाला है। तब तक के लिए पीताम्बरा एजुकेशन चैनल को कर लीजिए लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहें। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार मौजूद है? आंसर क्या होना चाहिए आपका? केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या असम? इनमें से आंसर आपको बताना है। बताइए आंसर क्या होना चाहिए। जिनका आंसर आ रहा है ए, केरल। केरल में क्या है कि थोरियम के काफ़ी सारे भंडार मिले हैं जो मौजूद हैं यहाँ पर। तो भारत का ये विश्व का, या भारत का कहें, भारत का राज्य केरल हो गया। और विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का, यहाँ देखिए यहाँ बात हो रही विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार कहाँ पर है? केरल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों से लगती हैं? पश्चिम बंगाल की बात हो रही है। अभी पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों से लगती हैं? 1, 2, 3, 4। बताइए आंसर कितना होना चाहिए। जी बिल्कुल सही है, इनका 3 आंसर आ रहा है, वो सही है। ये 3 राज्यों से लगती हैं। जी, चीन से लगती हैं, बांग्लादेश से लगती हैं और भूटान से। ठीक है, 3 राज्यों से लगती हैं, 3 देशों से। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा मरुस्थलीय जिला नहीं है? ये ऐसा जिला बताइए जो मरुस्थलीय जिला नहीं है राजस्थान का। कौन सा आंसर होना चाहिए आपका? आपके अनुसार आंसर दे दिया होगा आप लोगों ने। जी सही बात है, कोटा। कोटा एकमात्र ऐसा जिला है जो मरुस्थल का जिला नहीं है राजस्थान के। ठीक है, बाड़मेर, चूरू वगैरह ये सारे मरुस्थलीय जिले हैं। किस राज्य में सबरी वाला मंदिर है? शबरी वाला मंदिर, बताइए। बहुत विवादों में रहा ये सबरी वाला मंदिर काफ़ी समय, अभी 1-2 साल पहले। बताइए आंसर। चौथे का सी नंबर जिनका आ रहा है केरल, वो सही है। ये सबरी वाला मंदिर जो है वो केरल में है और यहाँ पर महिलाओं के प्रवेश के लिए शायद कुछ ऐसा कुछ चला था, आपको ध्यान होगा। अगला देखते हैं, महिलाओं का प्रवेश वर्जित था वहाँ पर शायद। देखते हैं, भारत के किस राज्य की सबसे बड़ी तटरेखा है? सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या गुजरात? मत आंसर आपके अनुसार होना चाहिए क्या? बिल्कुल सही है, गुजरात की है। गुजरात की तटरेखा सबसे ज़्यादा लंबी है। ठीक है ना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और आंसर को देने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग ये सारे क्वेश्चन हैं। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी राज्य कौन सा? जैव विविधता की बात हो रही है यहाँ पर। जैव विविधता की दृष्टि से सबसे धनी राज्य, ए, पश्चिम घाट। पश्चिमी घाट जो बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पर जैव विविधता काफ़ी सारी मात्रा में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है? 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा राज्य बताइए। त्रिपुरा, बिल्कुल सही है। त्रिपुरा, तीनों तरफ से बांग्लादेश से इस प्रकार से घिरा हुआ है, वो है त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा है। अगला है, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य बताइए। सी नंबर, कर्नाटक। कर्नाटक में चंदन की लकड़ी खूब अधिक मिलती है, चंदन के वृक्ष खूब अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है ना। असम में, केरल में और पश्चिम बंगाल में, यहाँ पे क्या है देखिए, असम में क्या होती है? चाय या कॉफ़ी, है ना। और आपका यहाँ कर्नाटक में क्या होती है? चंदन की लकड़ी काफ़ी अधिक मात्रा में पाई जाती है। सिंह, जिराफ, बाइसन जैसे जानवर वन में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं ये सभी? पर्णपाती, घास मरुस्थलीय या शंकुवृक्षीय? बताइए। 9 का, जी हाँ जी बिल्कुल भी सही है, घास वाले प्रदेश। ये घास जहाँ होती है, ऊंची ऊंची घास, वहाँ पर पाए जाते हैं सिंह, जिराफ, बाइसन जैसे जानवर। ठीक है, ताकि ये अपने आप को उसमें छुपा लेते हैं। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? राष्ट्रीय वन अनुसंधान की बात हो रही है यहाँ पे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। जिन भाई बहनों को डी आंसर आ रहा है वो सही है। कॉपी पेंसिल लेकर आप बैठे होंगे और अपने आंसर्स को नोट भी कर रहे होंगे, ताकि आपको अपनी तैयारी का बिल्कुल पता चलता जाए कि आप लोग इस प्रकार की तैयारी किस टाइम में और किस प्रकार की, किस दिशा में आपकी तैयारी जा रही है। 11वें नंबर का आंसर बताइए, भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं?
बताइए। डी नंबर बिल्कुल सही आ रहा है। उष्णकटिबंधीय वन। अपनी तैयारी को जांचते रहें, है ना, अपनी धार पैनी करते रहें अपनी तैयारी की। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात होना चाहिए? पारिस्थितिक संतुलन बना रहे, बताइए। पारिस्थितिक को ध्यान रखना है इसमें। तो इसका सी आंसर जिनका आ रहा है 33.3%, वो सही आंसर हो जाएगा। ये आदर्श होता है। मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए प्रसिद्ध है? किस लिए प्रसिद्ध है भाई? 13 का आंसर जिनका आ रहा है तेंदुआ और चीतल, ये तेंदुआ और चीतल के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में है ये। ठीक है, अगला है एकमात्र अभ्यारण्य जहाँ पर कश्मीरी महामृग पाए जाते हैं। कश्मीरी महामृग पाए जाते हैं, मात्र एकमात्र ही है और ये अकेला है, इकलौता है जी। कान्हा, दधीग्राम, दाशीग्राम, गिर या मदुलाई? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? 14 का बी नंबर वो सही होना चाहिए, जिनका है दाशीग्राम। दाशीग्राम। कुकटी वन्य पशु विहार किस राज्य में है? कुकटी, कुकटी की बात हो रही है, ध्यान से। कुकटी वन्य पशु विहार, बताइए आंसर। सी नंबर बिल्कुल सही आ रहा है। ये हिमाचल प्रदेश में पड़ेगा आपका कुकटी, हिमाचल प्रदेश में पड़ेगा ये कुकटी। ठीक है। साइलेंट वैली दुर्लभ और नष्ट प्राय पशु कौन सा है? वहाँ पर जो ऐसा साइलेंट वैली में ऐसा पशु बताइए जो कि अब क्या होने वाला है, ख़त्म होने वाला है, नष्ट होने वाला है, बिल्कुल अब बचेगा नहीं वो एक आदि बहुत कम मात्रा में बचा हुआ है। आंसर क्या होना चाहिए इसका? हाँ, शेर की पूंछ जैसा मैकाग्यू, मैकाग्यू नाम का एक जानवर है वो। नागरहौल नेशनल पार्क किस राज्य में है? नागरहौल, नागरहौल बताइए। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा या राजस्थान? नागरहौल कर्नाटक में है। कर्नाटक में नागरहौल भी है ना, कर्नाटक में नागरहौल है। और भी बहुत सारे हैं कर्नाटक में तो। ठीक है, अगला देखते हैं। भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? भरतपुर, ये तो देखते ही आना चाहिए, राजस्थान में है। भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य राजस्थान में है। यहाँ पर विदेशी पक्षी भी बहुत सारे आते हैं सर्दियों में। सुंदरबन के जंगल को क्या कहा जाता है? दूसरा नाम बताइए, सुंदरबन के जंगल का दूसरा नाम क्या है? गुल्म, मैंग्रोव, पर्णपाती, टुंड्रा? 19 का आंसर मैंग्रोव वन इन्हें कहेंगे, सुंदरबन को मैंग्रोव वन भी कहते हैं, है ना। ठीक है। भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारतीय वन्य जीव संस्थान आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है। लेवल आपका एकदम अप रखा गया है इसमें, ऐसे आने की संभावना सर्वाधिक होती है। ऐसे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा ही पूछे जाते हैं, आजकल ट्रेंड है ये क्वेश्चनों का। सी नंबर जिनका आ रहा है देहरादून को सही है। भारतीय वन्य जीव संस्थान है देहरादून में। एकदम ट्रेंडिंग क्वेश्चन है जो कि ट्रेंड में चल रहे हैं आजकल, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चंस, स्वच्छ जल समुदाय में लैक्टिक आवास का उदाहरण क्या है? 21 का बिल्कुल सही है, तालाब और दलदल। ये आपका लैक्टिक आवास का उदाहरण होते हैं, तालाब और दलदल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहाँ गायब हो गया भाई इसका? चलिए देखते हैं, स्किप हो गया ये वाला क्वेश्चन। अगला देखते हैं। भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर यानी सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, बताइए। लेटराइट, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या पंक? 23 का जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ यानी जल के द्वारा लुढ़काकर लाई जाने वाली मिट्टी को हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, और ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है ना। ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है जलोढ़। ठीक है ना, ओके। काली मिट्टी के बारे में बता दूं, ठीक है, काली मिट्टी के बारे में सुन लीजिए। काली मिट्टी, इसमें जल को धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है। इसे स्वतः बना जुताई वाली भी मिट्टी कहते हैं। ये अपने आप ही क्योंकि सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती हैं। ठीक है, जल अगर इसमें भर दो तो काफ़ी लंबी समय तक इसमें टिकता है जल, और ये कपास के लिए अच्छी मानी जाती है, इसलिए काली मिट्टी को कपासी मिट्टी कहते हैं। लेटराइट मिट्टी, लाल मिट्टी या पीली मिट्टी इसी को कहते हैं। इसमें इसकी उर्वरता बढ़ाने के लिए चूना का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, पंक यानी कीचड़ टाइप का। अगला, कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? अब भी बताइए मैंने, कौन सी मिट्टी?
काली मिट्टी, चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी, रेतीली मिट्टी। बताइए 24 का बताइए। सी काली मिट्टी। कपास के लिए बोल रहा हूँ ना, कपास के अभी अभी तो बताया मैंने, कपास के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी। अगला देखते हैं, ऊंचे क्षेत्रों में लेटराइट मृदा की रचना कैसी होती है? क्षारीय, लवणीय, अम्लीय, संतुलित। 25 का बताइए। सी नंबर यानी अम्लीय। ऊंचे क्षेत्रों में हमेशा लेटराइट मिट्टी अम्लीय पाई जाएगी। ठीक है, ध्यान से नोट करते जाइए अपने आंसर्स को। पीताम्बर एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपके हर रोज़ वीडियोस टाइम पर मिलते रहें। लेटराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप में पाई जाती है। ऑप्शन आपके सामने रहे, मालाबार तटीय क्षेत्र में, कोरोमंडल तटीय क्षेत्र में, बुंदेलखंड में, बस्तर के पठार में। बिल्कुल आप लोग बड़े मज़े से आंसर्स कर रहे होंगे, मुझे पता है। बिल्कुल ऐसी तैयारी होना चाहिए, एकदम झकास, हल्का तुरंत आंसर आना चाहिए, तुरंत आंसर आना चाहिए, क्योंकि ये कंपटीशन है भाई। जिनका नंबर पहला वाला आ रहा है वो सही आ रहा है। मालाबार तटीय क्षेत्र में ये लेटराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, खरीफ की फसल काटी जाती है। खरीफ की फसल, भाई इनमें से क्वेश्चन आता ही है, ध्यान करना इतना। खरीफ की फसल काटी जाती है, कब काटी जाती है खरीफ की फसल? फसल 3 टाइप की बताया था, फसल चक्र, खरीफ की, रबी की, है ना, इस प्रकार से बताया था मैंने। बताइए से 27 का, जिनका सी आंसर आ रहा है वो सही है। ये नवंबर के प्रारंभ में इसे कटाई स्टार्ट हो जाती है। खरीफ की फसल। लंबे रेशे वाली कौन सी फसल होती है? लंबी रेशे वाली, और रेशा भाई आप तो देख के ही बता देना चाहिए आपको, लंबी रेशे वाली कौन सी फसल हो सकती है आपकी। इसमें सोचने का काम ही नहीं है। ऐसे कंपटीशन में तो बिल्कुल तुरंत आंसर आना चाहिए। सन, जूट और कपास ये लंबी रेशे वाली फसल होती है। इनसे रस्सियाँ भी बनाई जाती हैं और भी चीज़ें बनाई जाती हैं। दालचीनी के पेड़ के किस भाग से कटता है? दालचीनी जो होती है, आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा हो तो किचन में जाइए, मसाले में रखा होगा दालचीनी। मॉम से पूछिए, आपकी मॉम डैड बता सकते हैं, मॉम तो बता ही सकती हैं, डैड नहीं बता पाएंगे तो आप पूछ लीजिए कि दालचीनी क्या होती है, तो आपको बता देंगे वो लोग। दालचीनी पेड़ के किस भाग से इकट्ठी की जाती है? बताइए 29 का। बिल्कुल सही है, ये छाल होती है, पेड़ की छाल होती है जो काफ़ी मीठी होती है, दालचीनी। ठीक है ना। अगला देखते हैं, सागौन बहुत ज़्यादा मात्रा में कहाँ मिलते हैं सागौन सबसे ज़्यादा मात्रा में? 30 का आंसर सी नंबर बिल्कुल सही आ रहा है। ये मध्य भारत में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। सागौन, इसे टैग कहते हैं। ठीक। अगला, मसालों का बगीचा किसका उपनाम है? किस राज्य का उपनाम है? कर्नाटक, केरल, झारखंड या गोवा? कर्नाटक को हम मसालों का बगीचा भी कहते हैं। किस राज्य को भारत वर्ष का चीनी का कटोरा कहते हैं? चीनी का कटोरा, बताइए 32। सही बात है, उत्तर प्रदेश को हम चीनी का कटोरा कहते हैं। पंजाब में तो गेहूँ काफ़ी अच्छा होता है, ये उत्तर प्रदेश इसका आंसर सही रहेगा। अगला आंसर है, भारत में गेहूँ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? सबसे ज़्यादा गेहूँ का उत्पादक राज्य, बताइए 33 का। जी, क्या हो रहा है आप लोगों का? सी, उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा उत्पादन यहाँ पर उत्तर प्रदेश में ही होता है। प्रति हेक्टर की बात करें तो आ जाएगा आपका पंजाब, लेकिन सबसे ज़्यादा होता है तो उत्तर प्रदेश में। त्रिवेणी नहर किस नदी से पानी आता है? त्रिवेणी नहर में जी, गंडक सही आंसर है आप लोगों का, सही आंसर आ रहा। अगला देखिए, भारत में किस राज्य को भारत का चावल का कटोरा कहते हैं? बाउल ऑफ द राइस। केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु? 35 क्वेश्चंस का आंसर आप बिल्कुल जी, तमिलनाडु सही आंसर है, तमिलनाडु इसका सही आंसर है। अगला, गन्ने का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला प्रदेश कौन सा? प्रदेश की बात हो रही है, बताइए, प्रदेश की बात हो रही है। अपने आप को आंकते जाइए, आपकी तैयारी क्या चल रही है। उत्तर प्रदेश वो सही आंसर हो जाएगा इसका। जिनका आंसर कॉपी पेंसिल लेकर बैठे होंगे और आप लोग एनालिसिस भी कर रहे होंगे अपने आप को, कितना आपको आ रहे हैं क्वेश्चंस, जरूर बताइएगा कमेंट में। 37 का क्वेश्चन देखिए। 37 क्वेश्चन है, किस पेड़ से हमें कोनेन मिलता है? किस पेड़ से हमें कोनेन मिलता है? कोनेन, इससे मलेरिया की भी दवाई बनाई जाती है, बताइए। बिल्कुल सही है, सिनकोना से मिलता है, सिनकोना से ये हमें कोनेन मिलता है, इसकी छाल से ये दवाई बनाई जाती है। अगला देखते हैं, भारत में ईख यानी शुगर केन कितने महीने में पक जाता है? बताइए 38।
38 का आंसर, 38 का डी 12 माह 1 साल में, वो सही आंसर है। अगला, भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादन नाल्टा नाल्टा जूट किस राज्य का है बताइए। 39। डी नंबर बिल्कुल सही है, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल बिल्कुल सही है। भारत में जूट का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किस राज्य में है। जूट की बात हो रही है यहाँ पर, जूट का। सोचिए और आराम से तसल्ली से आंसर दीजिए। बी नंबर पश्चिम बंगाल एकदम सही आंसर आ रहा है, एकदम बिल्कुल फैंटास्टिक आंसर है इनका आपका। एराबिका, एराबिका एक प्रकार का क्या है। फूल का, घोड़ा का, कॉफ़ी का, चाय का, क्या है एरोबिका। एरोबिका है क्या। बिल्कुल सही है, फूल का एक प्रकार है एरोबिका, फूल का एक प्रकार है। कुफरी, कुफरी चमत्कार, कुफरी में कुफरी क्या है। कुफरी चमत्कार किस फसल की प्रजाति का नाम है। कुफरी, कुफरी मिराकल, बताइए कुफरी मिराकल। 42, 42 बी आलू, ये कुफरी आलू, ये अलग ही कलर का होगा, बिल्कुल अलग टाइप का होगा और उत्पादन भी काफ़ी देगा। कॉफ़ी किस क्षेत्र का पौधा है। कॉफ़ी किस क्षेत्र का पौधा है। उष्णकटिबंधीय, शीतोष्णकटिबंधीय, उपयुक्त दोनों या कोई नहीं। 43 ए उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का एक पौधा है कॉफ़ी। काजू उत्पादन में राज्य पहला अच्छा राज्य कौन सा है। काजू उत्पादन में मुख्यतः राज्य कौन सा। केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। 44 ए केरल, केरल में सबसे ज़्यादा काजू उत्पादन होता है। मसाला, स्पाइस कौन सा है जहाँ जड़ों से प्राप्त होता है। ऐसा कौन सा मसाला जो जड़ों से मिलता है। लौंग, दालचीनी, हल्दी, इनमें से कोई नहीं। देखिए लौंग तो ऑलरेडी बता दे रहा हूँ मैंने, फूल से प्राप्त होता है। दालचीनी छाल से प्राप्त होता है। हल्दी, ये आंसर हो जाएगा इसका, यानी सी नंबर हल्दी। 45 का सी, ठीक है। अगला, कौन सा राज्य शहतूत कीट पालन में अग्रणी है। पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, कश्मीर या तमिलनाडु। कर्नाटक सही है, कर्नाटक। 3 प्रकार के अलग अलग टाइप का होगा, मलबरी, शहतूत और भी इस प्रकार के 3 टाइप के होते हैं ये। किस राज्य में गेहूं का प्रचुर मात्रा में उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन ध्यान से देखिए, सी नंबर जिनका आ रहा है सही आ रहा है। उत्तर प्रदेश में इनका गेहूं सर्वाधिक उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन, चीनी का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है। 48 चीनी का प्रमुख उत्पादक देश, चीनी का प्रमुख उत्पादक देश। शुगर प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री, वैसे तो क्यूबा है, ये डाउट में है, क्यूबा होना चाहिए इसका आंसर क्यूबा होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है ना। लेकिन बोर्ड एक बार एग्ज़ाम में जो दिया था, अभी एग्ज़ाम में आया था, उसको भारत देख के रखा था ना, क्यूबा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफ़ी की किस्म कौन सी है। कौन सी किस्म इंडिया में उगाई जाती है सबसे ज़्यादा। अरेबिका, सही आंसर ये अरेबिका, सी नंबर। आज का मोस्ट और लास्ट क्वेश्चन है, हापुस आम का मूल स्थान कौन सा है। हापुस आम का मूल स्थान कौन सा है। ये है रत्नागिरी। क्या है ये, रत्नागिरी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको टाइम पर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।